साउंड बाइट इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मौका होने वाला है। इसका स्केल, इसका असर और इसकी जो विरासत बनने वाली है वो सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये इवेंट क्यों सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप को 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। और ये टूर्नामेंट 16 अलग-अलग शहरों में खेला जाएगा। मतलब ये कोई एक देश का इवेंट नहीं है, ये पूरे के पूरे महाद्वीप का जश्न होने वाला है। और यही विशाल पैमाना इसे इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बनाता है। तो जब हम कहते हैं सबसे बड़ा, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो 2026 वर्ल्ड कप को वाकई में अभूतपूर्व बनाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव है टीमों की संख्या में। यह टूर्नामेंट 32 टीमों से बढ़कर अब 48 टीमों का हो गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि 16 और देशों को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। फुटबॉल की दुनिया और भी ज्यादा ग्लोबल और भी ज्यादा इंक्लूसिव हो रही है। और देखिए, ज्यादा टीमों का मतलब सीधा सीधा ज्यादा फुटबॉल। इस बार कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मतलब फुटबॉल फैंस के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। पहले से कहीं ज्यादा एक्शन और यादगार पल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े तो ठीक हैं, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली मजा तो इस बात में है कि ये सब जमीन पर यानी फैंस के लिए और लोकल कम्युनिटीज के लिए क्या मायने रखता है। आइए इसे समझते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का एक बहुत बड़ा मकसद है इस टूर्नामेंट को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना। और उनका कहना है कि वर्ल्ड कप का अनुभव करने के लिए मैच टिकट होना जरूरी नहीं होगा। हर होस्ट शहर में बड़े बड़े फैन फेस्टिवल्स लगेंगे, जहां बड़ी स्क्रीनों पर लाइव मैच, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और वहां की लोकल संस्कृति का संगम होगा। और ये सब कुछ सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। मिसाल के तौर पर अटलांटा को ही ले लीजिए। वो अपना फैन फेस्ट सेंटेनियल ओलंपिक पार्क में करने जा रहे हैं, जो 1996 के समर ओलंपिक्स के लिए बनाया गया था। और मजे की बात यह है कि 2026 में ये पार्क अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा होगा, जो इस पूरे आयोजन को और भी ज्यादा खास बना देता है। इसी तरह फिलाडेल्फिया इस टूर्नामेंट को अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के साथ जोड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ वर्ल्ड कप का जुनून और दूसरी तरफ देश का इतना बड़ा जश्न। क्या कमाल की एनर्जी होगी वहां। यह खेल को इतिहास और संस्कृति के साथ मिलाकर एक बिल्कुल अनोखा माहौल बनाएगा। अच्छा, ये सब जश्न और उत्साह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी जुड़ा है। ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक इंजन भी साबित होने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अनुमान ये है कि इस टूर्नामेंट से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में करीब करीब $41 बिलियन जुड़ेंगे। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी जीडीपी भी इससे कम होती है। इससे आप इस इवेंट के जबरदस्त आर्थिक असर का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब इकोनॉमी में इतना पैसा आता है तो उसका सीधा असर पड़ता है जॉब्स पर। अनुमान है कि दुनिया भर में 8,24,000 से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। मतलब 8 लाख से भी ज्यादा परिवारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। और अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां की जीडीपी पर जो अनुमानित असर है वो $17.2 बिलियन का है। ये दिखाता है कि होस्ट देशों को कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? देखिए, सबसे ज्यादा बूम देखने को मिलेगा हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री में, जहां लगभग 32,000 नई नौकरियां बनेंगी। इसके बाद हवाई सफर यानी एयर ट्रांसपोर्ट में 20,000 से ज्यादा, और टेक्निकल फील्ड्स में भी हजारों नए जॉब्स के मौके बनेंगे। और इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है वो है टूरिज्म। जब दुनिया भर से लाखों फैंस आएंगे तो वो कहीं रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, और ये सारा पैसा सीधा लोकल बिजनेस जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल में जाएगा, जिससे लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। पर असली सवाल तो ये है कि जब फाइनल मैच की सीटी बजेगी, टीमें घर चली जाएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? चलिए इस टूर्नामेंट की लॉन्ग टर्म लेगेसी पर भी एक नजर डालते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें फिलाडेल्फिया में देखने को मिल रहा है। वो टूर्नामेंट से मिले इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल फेयरमाउंट पार्क में परमानेंट सुधार करने के लिए कर रहे हैं,
जैसे नए फुटपाथ बनाना और ऐसे रास्ते बनाना जो दिव्यांगों के लिए भी आसान हों। ये वो चीज़ें हैं जो टूर्नामेंट खत्म होने के सालों बाद भी वहाँ के लोगों के काम आएंगी। और ये विरासत सिर्फ कंक्रीट की नहीं है, ये इंसानी मूल्यों की भी है। ऑर्गेनाइजर्स ने ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बड़े वादे किए हैं, जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ये पक्का करना कि हर कोई इसका हिस्सा बन सके, किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना और पर्यावरण का ध्यान रखना। साथ ही ये भी कोशिश की जाएगी कि इस बड़े आयोजन की वजह से किसी को बेघर ना होना पड़े। तो इतने बड़े पैमाने, अरबों डॉलर के आर्थिक फायदे और इन महत्वाकांक्षी सामाजिक वादों के साथ आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या 2026 का वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव विरासत छोड़ने में कामयाब होगा? आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला एनालिसिस सीधे आप तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।